ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। तो कोई बिल्डिंग है और उसकी रूफ से जो है कोई स्टोन हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना। कोई बिल्डिंग की ये किस हाइट से हम किसी स्टोन को जो है नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, और नीचे तक आने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकेंड लग रहा है उसको टाइम, ठीक है ना। 4 सेकेंड जो है उसको टाइम लग रहा है। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट, मतलब ये मैक्सिमम हाइट कितनी है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना, मतलब ये कितनी हाइट से नीचे आ रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें क्या लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ही आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, तो ये हम लेंगे। तो कैसे करोगे, तो देखिए जब ऑब्जेक्ट हाइट से नीचे आएगा तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, 0 होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना है 4 सेकेंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, कितनी, प्लस 9.8, ठीक है। और ये हम कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं यहाँ पे, तो जो कि हमने पढ़ा था कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर था ना, तो वही यही है। s को हमने रिप्लेस कर दिया h से क्योंकि यहाँ पे हाइट है, और यू टी प्लस हाफ ऑफ, और a को रिप्लेस कर दिया g से, जी टी स्क्वायर। तो इन सब की वैल्यूज पुट करनी है आपको। तो हाइट कितनी आ जाएगी 98.4 मीटर, तो ये हाइट हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर। कि एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या किया, ऊपर की तरफ उछाल दिया, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड है, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, और यहां से एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ उछाला, ठीक है ना। तो एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर। तो कितना हाइट तक गया वो, 20 मीटर हाइट तक गया, ठीक है ना। इतनी हाइट तक वो गया, यहां पे जाके रुक जाता है, उसके बाद नीचे गिरना शुरू होगा। क्या कैलकुलेट करना है, द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। किस वेलोसिटी से हमने इसको ऊपर उछाला होगा, तो वो वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो कौन सी वेलोसिटी हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू, ठीक है ना। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि इस हाइट तक पहुंचने के बाद तो रुक ही जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी तो इसकी 0 है, और हमें क्या निकालनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है ना, यानी कि यू निकालनी है। और क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और इसको यहां तक पहुंचने के दौरान कितना टाइम लगा, तो वो हमें टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो दो चीजें हमें निकालनी है। और देखिए क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि, और ग्रेविटी क्या करती है, चीजों को नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन अभी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, रिटार्ड होगी, ठीक है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी। तो यानी कि -9.8 मीटर पर सेकेंड आपको नेगेटिव में लेना है। लेकिन यहाँ इसने दे रखा है कि जी की वैल्यू क्या लोगे आप, 10 लोगे, तो आप माइनस के साथ क्या ले लोगे, यहाँ पे 10 ले लोगे, ठीक है। 9.8 की जगह आपको क्या लेना है, 10 लेना है। देखिए जी की वैल्यू आप हमेशा 9.8 ही लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है, उसी केस में आपको 10 लेनी है, अदरवाइज आप क्या लोगे, हमेशा 9.8। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है ना, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है, आपको 9.8 लेनी है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि आप 10 लो तो एक अलग बात है, अदरवाइज आप 9.8 ही लोगे। तो अब देखिए क्या क्या दे रखा था इसमें, एस हमें दे रखा है, एस हो गई 20 मीटर जो हाइट है उसकी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिए नेगेटिव के साथ हम लेंगे, और इसने बोला 10 लेना है तो 10 ले लिया हम, तो -10। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी क्योंकि ऊपर जाकर रुक गया ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगा दी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 2, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, और s है 20। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आपकी वैल्यू जो है, u की वैल्यू कितनी आती है आपकी, u की वैल्यू आपकी आती है 20 मीटर पर सेकंड। ये तो होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इस वेलोसिटी के साथ उसको हमने ऊपर की तरफ उछाला था। फिर हमें बताना है कितना टाइम लगा उसको इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो फिर आप क्या करोगे, इसी इक्वेशन को यूज कर लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, डेट इज 20,
और g की वैल्यू हो जाएगी -10 और टाइम t, ये हमें निकालना है। तो जब सोल्व करोगे तो आपके पास टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड, यानी कि इस हाइट तक पहुंचने तक उसको कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड। सो द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच हाईएस्ट पॉइंट इज 2 सेकेंड। ठीक है ना, तो दो चीजें निकालनी थी हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाइट। तो एक टावर है जिसकी हाइट कितनी दे दी हमें, 100 मीटर दे दी, ठीक है ना, 100 मीटर हाइट दे दी एक टावर की, और उस 100 मीटर हाइट से क्या कर रहा है, एक स्टोन, एक पत्थर के टुकड़े को नीचे गिराया जा रहा है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाइट एंड इंस्टेंटली ए सेकेंड स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम विद ए वेलोसिटी ऑफ इतना। तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो कह रहा है कि एक 100 मीटर हाइट से हमने एक स्टोन को नीचे की तरफ गिराया और उसी दौरान नीचे से हमने एक पत्थर को ऊपर की तरफ उछाल दिया, ठीक है ना। किस वेलोसिटी से उछाला ऊपर की तरफ, 25 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से उसको हमने ऊपर की तरफ उछाल दिया। अब क्या पूछा है, फाइंड व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स आर मीट, मतलब कब और कहां दोनों के दोनों स्टोन जो हैं आपस में मिलेंगे, मीट करेंगे, तो वो हमें निकालना है। तो कहां मीट करेंगे, कहां मीट करेंगे, वेयर, तो वो तो हो गई हाइट, और कब मीट करेंगे व्हेन, तो ये हो गया टाइम। तो दो चीजें हमें निकालनी है, तो टाइम निकालना है और एक हाइट निकालनी है कि कितनी हाइट के ऊपर वो ऑब्जेक्ट जो है आपस में मीट करेंगे। तो दो चीजें निकालनी है इसमें। कैसे निकालोगे, तो देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं, डेट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन विच वाज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इन टाइम टी। तो क्या कह रहा है कि जो पहले वाला केस जो था, जो जिस स्टोन को हमने ऊपर से नीचे गिराया था, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है ना, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस जो है वो तो है s, जो टोटल हाइट है वो तो है s, और जिस हाइट पे ये मीट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों स्टोन मीट करते हैं, तो ये डिस्टेंस तो हम क्या ले लेंगे, टोटल डिस्टेंस तो s था, और ग्राउंड से ये वाला जो डिस्टेंस है नीचे वाला, इसको हमने कितना ले लिया 100 माइनस s, ठीक है ना भाई, टोटल 100 थी तो 100 में से ये वाला s हम खत्म कर देंगे क्योंकि ये डिस्टेंस s था, सॉरी पूरा का पूरा s है, और s कितना है 100 मीटर है, ठीक है ना। तो उस 100 में से s, तो इसका मतलब s ये हो गया ना अपना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये s है, s हाइट पे जाके, मतलब यहाँ से s डिस्टेंस पे जाके मीट करता है, तो बाकी का जो बच गया वो क्या हो गया 100 माइनस s हो गया, ठीक है। तो पूरा का पूरा s नहीं है, ये पूरा का पूरा तो 100 मीटर है, दे रखा है ये। तो ये चीज़ें हम उसको डालेंगे, देखिए इक्वेशन में। तो देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, ये तरीका नहीं है, ये देखिए ये वाला जो यहाँ कर रखा है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो s डिस्टेंस, s कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराएंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो u क्या हो गया 0, और प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक मतलब ये कितना ले रखा है 10 लेना है अपने को, तो ये ले लिया हमने 10 और टी स्क्वायर, तो s कितना आ जाएगा 5t स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है ना। ये वाला तरीका रहने देना आप, ये वाला तरीका करना आप लोग, ठीक है, इससे निकालो। तो ये तो हो गया डिस्टेंस, ठीक है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, s की वैल्यू कितनी आ गई 5t स्क्वायर। सेकेंड स्टेज देखते हैं, फ्रॉम फॉर द स्टोन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जो स्टोन हमने नीचे से ऊपर की तरफ उछाला था उसके लिए हम देख लेते हैं। तो सेम हम यही इक्वेशन पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए इस डिस्टेंस पे मीट करता है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 100 माइनस एस, तो डिस्टेंस हो गया 100 माइनस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी जब नीचे से ऊपर उछाला था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये आ गया 25। टाइम दे रखा है t, मतलब मान लीजिए t टाइम के दौरान वो मीट करते हैं तो टाइम हो गया t,
और क्योंकि अब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ए की वैल्यू आप क्या लोगे या जी की वैल्यू क्या लोगे, माइनस में लोगे आप। तो ये ले लिया -10 और टी जो है टाइम अपना। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे टी की वैल्यू देखिए कितनी आई, टी की वैल्यू आई 4 सेकेंड। ठीक है, मतलब 4 सेकेंड के बाद, यही पूछा था ना व्हेन एंड वेयर, तो कब मीट करेंगे, मतलब तो कब मीट करेंगे, 4 सेकेंड के बाद वो मीट करेंगे। ठीक है, तो 4 सेकेंड के बाद मीट करते, तो ये तो आ गया टाइम। और कितनी हाइट पे मीट करेंगे तो वो हम निकाल लेते हैं। तो इस टाइम को आप कहाँ पुट कर दोगे, इस वाली इक्वेशन में, ये जो टाइम आया था यहाँ पुट कर देना आप इसको, इस टाइम को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो एस की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 80 मीटर। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी 4 सेकेंड, तो एस हमारे पास आ जाएगा 80 मीटर। तो 80 मीटर हाइट के ऊपर जो है ये ऑब्जेक्ट मीट करेगा। तो 80 मीटर हाइट कहाँ से है, ऊपर से नीचे तक, ये वाली है। तो ये वाली तो हो गई 80 मीटर, और टोटल कितना था, 100 मीटर था। तो ये नीचे वाली हाइट कितनी हो जाएगी, 20। अब देखिए, देखने में आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटा है, इसको 80 मीटर बोल दिया, इसको 20। तो ये एक्चुअल में यहाँ नहीं होके ये यहाँ पे कहीं होना चाहिए था ये। ठीक है ना, तब आता है ये 80 आ गई और ये 20 आ गई। तो आप कैसे बता सकते हो कि कहाँ मीट करेंगे, तो हम जो हाइट बतानी है तो वो हाइट हम हमेशा ग्राउंड से बताते हैं। तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे मीट कर रहे हैं, 20 मीटर हाइट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो 80 मीटर है ये टॉप से है। ठीक है, तो अगर आप 80 मीटर बताओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि टॉप से, ठीक है ना, फ्रॉम टॉप 80 मीटर है और फ्रॉम बॉटम, बॉटम कितना मीटर है, 20 मीटर। तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वो कि कहाँ से आप बता रहे हो हाइट। ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, फ्री फॉल क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोनों के दोनों। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्री फॉल। ठीक है ना, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लाने में, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, द डेट ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग फ्री फॉल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इट इज द एक्सेलरेशन विद विच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है ना, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है।